बुलेटिन में खुशामदीद। शदीद बारिश ने खैबर पख्तूनख्वा को फिर अपनी लपेट में ले लिया। डेरा इस्माइल खान में आंधी के बाद तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। 50 से ज़ायद जख्मी हैं। मर्दान में घर की छत गिरने से एक शख्स जान से गया। शांगला के नदी नालों में तुग़यानी आ गई, सड़क भी सैलाब में बह गई। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक जबकि 50 जख्मी हुए हैं, जबकि बिजली और मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। तफसीलात बता रहे हैं इरफान मुगल। इस्माइल खान में गुज़श्ता शब आने वाली तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के बाद इस वक्त भी नशेबी इलाके ज़ेर आब हैं। जिला इंतजामिया ने कन्फर्म किया है कि अब तक मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि 50 के करीब अफराद जो है वो जख्मी हैं। बिजली के पोल गिर गए थे, दरख्त जड़ों से उखड़ गए थे, घरों की और कमर्शियल प्लाजा हैं उनकी छतों से सोलर प्लेट नीचे आ गिरी थी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अफराद जख्मी भी हुए थे। इस वक्त शहर में बहाली का काम शुरू है। मुख्तलिफ सर्कुलर रोड पर बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन्स गिरी हुई हैं और इसकी वजह से गुज़श्ता शब से बिजली की सप्लाई भी बहुत है। वापडा हुकाम का कहना है कि बिजली की सप्लाई में तकरीबन 24 घंटे का वक्त लगेगा। जिला इंतजामिया की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को जल्द अज जल्द सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बनाया जा सके। दरिया चित्राल में कई मकामात पर कटाव का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लोअर चित्राल में सैलाबी रेले से 3 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रोमबोर रोड 2 मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद है। महकमा मौसमियात ने चित्राल में 28 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर दी। मजीद जानते हैं नज़ीर हुसैन शाह से। वादी चित्राल में मौसमियाती तब्दीली रंग दिखाने लगी है। मुल्क भर की तरह चित्राल में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। दरिया चित्राल की सतह बढ़ गई है, जिसकी वजह से कई मकामात पर दरियाई कटाव का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लोअर चित्राल के कैलाश वैली रुम्बूर नाला में सैलाबी रेले आने से 3 घर फसलों को नुकसान पहुंचा है और रुम्बूर रोड 2 मकामात पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। वादी मदगलश में एक ट्विटर गाड़ी सैलाबी रेले में फंस गई थी। रेस्क्यू 1122 की टीम ने बरवक़्त कार्रवाई करते हुए गाड़ी को रिकवर करके मालिक के हवाले कर दिया। महकमा मौसमियात ने चित्राल के दोनों अजला में 27 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई की है। हालिया सैलाब से मैंगोरा में 2500 दुकानें मुतासिर हुई, जबकि ताजरों का कई अरब का नुकसान हुआ है, जिससे वो दिवालिया हो चुके हैं। मजीद बता रहे हैं शहजाद आलम, जो इस वक्त मकामी ताजिर रहनुमा से बात कर रहे हैं। सैलाब ने जहां पर तबाही मचा दी और मिंगोरा शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए, तो कारोबारी लोग भी निहायत ही मुतासर हुए और सैकड़ों की तादाद में जो पानी है वो अपने या तो दुकानों को अपने साथ बहा के ले गए या उनको मुतासर किया। इस वक्त हमारे साथ मलाकन डिवीजन स्टेट फेडरेशन के सदर अब्दुर्रहीम साहब मौजूद है। हालिया सैलाब में ताजिरों का कितना नुकसान हुआ? 900 करोड़ रुपए नुकसान हो गया हमारे ताजरान का। 3-4 हजार मकानात, 2-2.5 दुकानात मुनहदम हो गए हैं, जिसमें करोड़ों रुपए के कपड़े थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया थी, फार्मेसी की शॉपकीपर थे, जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे। छोटे से छोटे दुकानदार का 1.5 करोड़ रुपए और ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है 30-40 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। अभी तक लोग अपने घरों में मौसूर है। 4-4 फुट कीचड़ पड़ा है लोगों के घरों में। पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। एक पार्सल चावल के लिए लोग कतारों में खड़े हैं। मेन रोड भी बंद है, बिजली बंद है, गैस बंद है। जी बिल्कुल, जो मुकामी लोग हैं उस समय ताजिर बरादरी को भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन ताहाल हुकूमत की जानिब से उनकी कोई इमदाद नहीं की गई है। पाक फौज की सैलाबज़दा शांगला में बहाली की कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज ने दूर दराज इलाके रजशम में फंसे सैलाब ज़दगान की मदद की। रजशम और आसपास के इलाके में मुतासरीन को राशन पहुँचाया। पाक फौज और आयशा फाउंडेशन ने मुतासरा ख़ानदानों के लिए मेडिकल कैंप और फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना किया। बाग नसीमाबाद में सैलाब से मुतासरा स्कूल में पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयाँ की। पाक फौज मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर साहब कहते हैं सैलाब से मुतासरा अजला में मुआवजों के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। अब तक 307 शहदा के लवाहिकीन को चेक्स दिए गए हैं। बाकी रह जाने वाले 89 शहदा के लवाहिकीन को भी जल्द चेक्स फराहम कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर शहदा पैकेज 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। 34 जख्मियों को चेक्स दिए जा चुके हैं। 144 जख्मियों को भी जल्द चेक्स दिए जाएंगे। डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासरीन को 15,000 की अदायगियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका। सूबे की तारीख में पहली मरतबा इतनी तेजी से अदायगियां की गई। सैलाब से मुकम्मल और जुज़वी तौर पर मुतासरा घरों का सर्वे जारी है। सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासरा घरों के मालिकान को मुआवजा फराहम किया जाएगा। मुकम्मल तबाह घरों का मुआवजा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख और जुज़वी मुतासरा घरों का मुआवजा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।
भीमबर आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, 2 गाड़ियां फंस गईं। बारिश का पानी अंदरून शहर के घर और दुकानों में घुस गया। मजीद बता रहे हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे राजा मोहसिन हबीब। मौजूद हूँ भीमबर शहर का जो एक सैलाबी रेला जिससे गुजर रहा है। 2 बड़ी गाड़ियां जो है इस वक्त सैलाबी रेले में फंसी हुई हैं और रेस्क्यू अदारे यहाँ पर नहीं अभी तक पहुंच सके और ये गाड़ियां इस वक्त फंसी हुई हैं। समानी आज़ाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में इस वक्त शदीद बारिश हो रही है। अगर इसी तरह लैंडस्लाइड के जो मुतअद्दिद वाक़यात पेश आ चुके हैं जिससे राब्ता सड़कें जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। दर्जनों देहातों का शहर से जो है वो जमीनी राब्ता इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। अलमिया यह है कि जिले इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच सका और इस लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। बात करते चले भीमबर शहर का जो एक करीबी इलाका भीमबर रजानिया, वहां पर भी लहरों में जो है वो पानी दाखिल हो गया। बारिश का जो है सिलसिला वक्फे वक्फे से बरनाला समानी में जारी है। वज़ीर आज़म ने गज़ा में 300 इंसानी जानें बचाने वाले चरवाहों को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट की जानिब से मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तीनों चरवाहों की हौसला अफजाई और इनामात देंगे। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम अवैस से। बताएगा गुलाम अवैस। जी, गजर गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता रात लैंड स्लाइडिंग और सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई थी। उसमें जो एक चरवाहे थे वहाँ पे 300 जो लोग थे उनको बचाने में उन्होंने किरदार अदा किया था और जिन चरवाहों ने जाने बचाने के लिए लोगों को पहले इतला दी उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद तलब किया गया है और 3 चरवाहे वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट की तरफ से बाज़ाब्ता दावतनामा भेज दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ तीनों चरवाहों की हौसला अफजाई करेंगे और वज़ीर आज़म की जानिब से उन्हें इस पर दाद भी दी जाएगी और उनको इनाम भी दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने चरवाहों की जानिब से जो बर वक्त इतला दी गई वहाँ मुकामी लोगों को और उनकी जानें बच सकी, उस पर चरवाहों की खिदमत को सराहा। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम अवैस। खबर देंगे आपको रावल डैम के स्पिलवेज आज दोपहर 1 बजे खोलने का फैसला। NDMA के मुताबिक रावल डैम में पानी की सतह 1752 फुट तक पहुंच गई है। NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को पेश की आगाह कर दिया है। कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। इससे मुल्हका रहायशी आबादियों के मकीन मोहतात रहने की हिदायत की गई है। रावल डैम के स्पिलवेज आज दोपहर 1 बजे खोलने का फैसला किया गया है। रावल डैम में पानी की सतह 1752 फुट तक पहुंच गई। ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के वफूद में आला सतह मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तानी वक्त की क़यादत नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और बांग्लादेशी वक्त की क़यादत एडवाइज़र बराए ख़ारजा उमूर तौहीद हुसैन कर रहे हैं। मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन, इलाकाई मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई। साख की बहाली और खित्ते में ताउन के फ़रोग़ पर भी गौर हुआ। नायब वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश के तिजारती मुशीर शेख बशीरुद्दीन से भी अहम मुलाकात की। वज़ीर तिजारत जाम कमाल भी इस मुलाकात में शरीक थे। बांग्लादेश के आला सरकारी और तिजारती हुकाम के साथ साथ गवर्नर बांग्लादेश बैंक और दीगर अहम इदारों के सरबराहान से भी मुलाकात हुई। बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और सिविल एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैनों के साथ कायम मुकाम चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ने भी शिरकत की। बांग्लादेश के सेक्रेटरीज कॉमर्स और एविएशन और चेयरमैन नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी मुलाकात का हिस्सा थे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और चेयरमैन चैंसर टाउन फरहान गनी को सरकारी एहलकार पर तशद्दुद के मुकदमे में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी सोशल मीडिया में लिखते हैं, फरहान गनी समेत तमाम अफराद गिरफ्तारी पेश करके अदालत में बेगुनाही साबित करेंगे। फरहान गनी और कुछ साथियों का गुज़श्ता रोज़ सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ था। सुहेल नामी शख्स ने FIR कटवाई है जो इसका कानूनी हक था। बेगुनाही साबित करेंगे। सरकारी एहलकार हाफिज सुहेल की मुदियत में फिरोजाबाद थाने में दर्ज FIR में फरहान गनी समेत दीगर को नामजद किया गया। FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकी और दीगर दफात शामिल की गई। FIR के मुताबिक मुद्दई ने बताया 22 अगस्त को सर्विस रोड शाहराह फैसल पर ड्यूटी थी। फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के काम की निगरानी कर रहा था। काम के दौरान 3 गाड़ियों पर 20 से 25 अफराद पहुंचे। तारुफ करवाया और कहा सरकारी इदारों की NOC से काम कर रहा हूँ। मुझसे बदतमीजी शुरू कर दी और कहा काम बंद कर दो। गालम गलोच करते हुए मारपीट शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में होने वाली बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। हमें आज़ाद जजेस और अदलिया की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर हमारे सर शर्म से झुक जाने चाहिए।
میں نے ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے 2023 میں اس وقت کے چیف جسٹس کو لکھا تھا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ of the Supreme Court is responsible personally and severally for every violation of fundamental rights that takes place in Pakistan. And I felt responsible. So in 2023, I wrote a letter as the sitting judge to the then Chief Justice that the most important matter in this country is the violation of fundamental rights arising on account of enforced disappearances. Well, nothing happened. Our heads should hang in shame. You need independent judges. You need an independent judiciary. گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے زبیر موتی والا کی سربراہی میں تاجروں کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد نے انفراسٹرکچر کی خستہ حالی، سیوریج مسائل اور صنعتی علاقوں میں بجلی بندش کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وفد نے گورنر سندھ سے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کی اپیل کی۔ گورنر سندھ نے وفاق کی طرف سے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ زبیر موتی والا نے کہا کراچی پاکستان کا بزنس ہب ہے، صنعتوں کا پہیہ چلے گا تو ملک آگے بڑھے گا۔ گورنر نے کہا مسائل کے حل کے لیے صوبائی حکومت سے بھی بات کروں گا، کاروباری برادری کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ چھوٹا صوبہ کہہ لیں یا کوئی اور نام لے لیں، ہر ڈویژن کو خود مختاری دینا پڑے گی۔ معروف صنعت کار ایس ایم تنوین نے فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب میں کہا حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس حکومت کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ مارکہ حق تو ہو گیا، اب مارکہ معیشت لڑنی ہے، ہم لڑ کے دکھائیں گے۔ ہمارا ٹارگیٹ ایف پی سی سی آئی کا ٹارگیٹ، ہمارا ٹارگیٹ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا، امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کام کرنا۔ ہم اپنی گورنمنٹ کو پورا سپورٹ کریں گے جہاں پر وہ اکانومی میں ہمارے ساتھ چلے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کامیاب ہو۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کہہ دیں، آپ جو مرضی کہہ دیں، ہمیں یہ اٹانومی چاہیے ہے۔ وزیر مملکت کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب کی 2018 میں کرپٹو مارکیٹ کے حوالے سے پیش گوئیاں درست ثابت ہونے لگیں۔ پاکستان نے اپنے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو کی ایک تشکیل کے لیے کے ذریعے عالمی کرپٹو حکمت عملی میں شمولیت اختیار کی۔ پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام اور پاکستان کی کرپٹو مارکیٹ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ بلال بن ثاقب نے پاکستان کی کرپٹو ڈپلومیسی کو نئی شکل دی، عالمی سطح پر ملک کی معاشی ترقی کی راہ ہموار ہوئی۔ خبر ہے راولپنڈی سے، جہاں پہ زیر زمین لائن سے آئل چوری پکڑی گئی۔ بابر ملک سے مزید تفصیلات دیں گے، بابر بتائے گا۔ راولپنڈی کے تھانہ صدر سرکل کے علاقے دمیال کی حدود رنیال میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پہ ایک گھر میں آگ لگی جس کی چھان بین کی گئی تو اس کے اوپر کمپنی نجی آئل کمپنی کے جو آفیسر ہیں انہوں نے فوری طور پر پولیس کو طلب کیا تو گھر میں ایک سرنگ لگا کر زیر زمین جو کمپنی کی پائپ لائن تھی اس سے آئل چوری کیے جانے کا انکشاف ہوا۔ موقع پہ اس گھر سے یہ آئل چوری پکڑی بھی گئی ہے۔ مالک کے خلاف مقدمہ درج کیا جا چکا ہے۔ ایف آئی آر میں مالک مکان اور دیگر ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بابر ملک اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پاکستان شاہینز کا ٹاپ اینڈ T20 سیریز میں سفر تمام۔ پرتھ اسکاچز نے 48 رن سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ گرین شرٹس 156 رنز کے تعاقب میں 107 پر ڈھیر ہو گئے۔ خواجہ نافع نے 26 اور محمد وسیم کے 25 رنز ٹیم کے کام نہ آئے۔ کیٹن نے ہیٹ ٹرک کی۔ پرتھ نے پہلے کھیل کر 155 رنز بنائے تھے۔ ٹرافی کے حصول کے لیے پرتھ اور ایڈلیڈ مد مقابل ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی ایتھلیٹس نے دھوم مچا دی۔ انٹرنیشنل کامبیٹ جوجسٹو چیمپئن شپ میں 2 طلائی تمغے جیت لیے۔ حسیب مصطفیٰ نے 85 کلو گرام مقابلے میں میزبان حریف کے خلاف کامیابی سمیٹی۔ عبدالحنان بٹ نے 93 کلو گرام کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ رونالڈو کی ٹیم پھر ناکام، الاہلی دوسری بار سعودی سپر فٹ بال کپ کی چیمپئن بن گئی۔ فائنل مارکے میں النصر کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 5-3 سے شکست دی۔ سنسنی خیز مقابلہ مقررہ وقت تک 2-2 گول سے برابر تھا۔ کھلاڑیوں نے شاندار فتح پر خوب جشن منایا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیں آواز نیوز۔